ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजौ कृतो मारुतिर्यस्य तस्मै श्रीरामाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस विशेष अवसर श्री रामनवमी के शुभ अवसर पे राम कथा में। आज रामनवमी है। रामनवमी वो विशेष अवसर है जब भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हुए थे। सो इस संसार में ऐसे अनेकों व्यक्ति होते हैं जिनका जन्म दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। प्रैक्टिकली सबका ही किया जाता है, सब लोग बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन 50th एनिवर्सरी, 100 एनिवर्सरी, 150th एनिवर्सरी, 200, 300, 500 और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 एनिवर्सरी कर सकता है ना। इससे ज़्यादा अभी तक कोई सुना है आपने? 1000 वर्षगांठ से ज़्यादा किसी का सेलिब्रेशन किया गया हो? भगवान को छोड़ करके, भगवान को छोड़ करके भगवान कृष्ण 5000 साल पर, भगवान रामचंद्र का कितने हजार, कितने हजार? 20 लाख साल मिनिमम, कम से कम 20 लाख साल, 2 मिलियन ईयर्स एगो लॉर्ड रामचंद्र जो है प्रकट हुए। और आज भी उनका जो है बर्थडे सेलिब्रेशन किया जा रहा है, रामनवमी। हरे कृष्ण, स्वागत है। सो ये जो ख्याति होती है ये केवल और केवल भगवान को प्राप्त होती है, या भगवान के कोई महान शुद्ध भक्त होते हैं उनको भी होती है। जैसे अभी कुछ साल पहले हम लोग श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्री वैष्णव संप्रदाय के एक महान आचार्य हुए, तो उनका 1000वां वर्षगांठ सेलिब्रेट किया। तो भगवान के भक्तों को भगवान, उनके अलावा कोई भी संसार में व्यक्ति जिनको भौतिकवादी व्यक्ति बोलते हैं, मटेरियलिस्टिक पीपल, तो किसी का आप नहीं सुनेंगे कि किसी का 500 या 1000 या 1500 वर्ष ऐसे सेलिब्रेशन किया गया। ये पॉसिबल नहीं। ये भगवान भगवान के भक्तों को जो ख्याति हो। श्री चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में संवाद जब हो रहा था, श्री चैतन्य महाप्रभु, आप लोग नाम सुने होंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु बड़ी वैष्णव संप्रदाय में आए, प्रकट हुए 500 साल पहले। भगवान कृष्ण और बलराम ही आए वापस से। भगवान कृष्ण के प्रकट होने का जो मुख्य कारण था, वैसे तो अनेकों कारण है। कुंती महारानी भागवत में वर्णन करती हैं भगवान कृष्ण क्यों प्रकट, आप क्यों आए हैं, क्यों आप प्रकट होते हैं। तो कुंती महारानी खुद बोलती हैं कि कोई कहता है कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना को सुन के आप आए। कोई कहता है कि वसुदेव और देवकी जेल में थे तो उनको वहां से मुक्त करने के लिए आप आए। कोई कहता है कि पृथ्वी का भार नाश करने के लिए आप आए। तो ये सब तो सही है। कोई कहता है कंस का विनाश करने के लिए आए। तो ये सब सही है, लेकिन ये जो है सेकेंडरी है सब। मेन कारण ये नहीं। मेन कारण क्या है फिर? आखिरी में बताते हैं, भक्ति योग विधानार्थम। भक्ति योग को स्थापित करने के लिए आप आते हैं। एक वो प्रोसेस को इनॉग्रेट करने के लिए आते हैं।
जिसके माध्यम, क्योंकि भगवान जब परम भगवान है, अगर वो आ रहे हैं तो केवल आकर के कुछ साल रह करके, 125 साल लगभग रहे, तो 125 साल रह करके कुछ कल्याणकारी कार्य किए, बस इतने के लिए नहीं आते वो। जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, अगर सपोज प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो किसी एक छोटे से जिले के छोटे से गांव में जाता है, तो केवल जिस दिन गया है केवल उस दिन कुछ भाषण देने के लिए बस नहीं जाएगा। हाँ, भाषण देने के लिए तो ऐसे यूट्यूब लाइव में आ सकता है। अगर उस गांव में गया है तो इसका मतलब कुछ तो उसका उद्देश्य होगा, कि वहाँ की व्यवस्था को इस प्रकार से स्थापित की जाए कि आगे आने वाले जो है 50 साल तक लोगों को वहाँ पे लाभ मिल सके। इस उद्देश्य से वो जाएगा। तो उसी प्रकार से परम भगवान जब जब अवतरित होते हैं, तो केवल कुछ 100 साल, 150 साल, 200 साल के धर्म की स्थापना के लिए नहीं जाते हैं, कल्याण करने के लिए नहीं जाते हैं। हाँ, अपने भगवान को, सीताराम कृष्ण हनुमान जी, हाँ पहना के रखिए, फिर बाद में कथा के बाद। तो हाँ, तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण जब आते हैं, तो उस भक्ति योग के प्रोसेस को स्टैब्लिश करने के लिए आए, जो कि कई युगों तक चलने वाले हैं। और इसी प्रकार से भगवान रामचंद्र जब प्रकट हुए, त्रेता युग के शुरुआत में प्रकट हुए, और त्रेता युग के शुरुआत में प्रकट होकर के रावण का वध करना, ये एक सेकेंडरी रीजन है, ये मुख्य कारण नहीं है भगवान रामचंद्र के आने का। वो तो आए तो वो भी कार्य कर दिए। जैसे कोई व्यक्ति होता है, अपने बिजनेस के सिलसिले में कहीं जाता है, एक सिटी से दूसरी सिटी जाता है, तो फिर घर वालों के रिक्वेस्ट करने पे बोलते हैं कि ठीक है आप उधर गए हो तो उधर से फेमस चीज़ है वो भी लेके आना। हाँ, तो कोई वहाँ का फेमस चीज़ होता है। हाँ, जैसे सूरत, अगर कोई, सूरत का क्या फेमस है? डायमंड। डायमंड। क्यारी स्वीट। अच्छा, एक पर्टिकुलर स्वीट है, वो फेमस है। तो अगर हमारे निकुंज प्रो उधर जाते हैं, अपने कुछ ऐसे कार्य से, बिजनेस का सिलसिला है उससे जाते हैं, तो वो उसका उनका मेन उद्देश्य क्या है? अपना बिजनेस, अपना कार्य करना। लेकिन जब उधर गए हैं तो माता जी फोन करके बोल सकते हैं कि आप ठीक है, आते वक्त 2 किलो 4 किलो लेके आ जाए। माता जी को चाचा पहले बोलेगा गाड़ी लेके आओ। हाँ, तो उसी प्रकार से भगवान जब कुछ योजना बनाते हैं कि अभी मुझे अवतरित होना है और धर्म की स्थापना करना है, और वैसा धर्म जो कि सनातन होता है, ऐसे कुछ 100 साल, 200 साल, 1000 साल, 5000 साल, 10,000 साल बस के लिए नहीं, इटर्नल प्रिंसिपल स्थापित करने के लिए भगवान जब दृढ़ संकल्पित होते आते हैं, तो उस वक्त आते हुए फिर भगवान के जो सगे संबंधी होते हैं तो बोलते हैं भगवान ये भी कर दो, वो भी कर दो। देवतागण हैं तो भगवान के भक्त हैं, तो रिक्वेस्ट करते हैं भगवान को कि आप ये असुर बहुत परेशान कर रहा है, इसको भी वध कर दो। फिर साथ ही साथ में फिर बहुत सारे भक्त अलग अलग प्रार्थनाएं करते हैं, वो कार्य कर देते हैं। तो इसी तरह से भगवान रामचंद्र प्रकट हुए, रावण का वध किए। ये बहुत ही छोटा सा कार्य है उनके लिए। रामचंद्र भगवान के अवतरण का जो जो मुख्य कारण है, उसके कंपैरिजन तुलना में रावण का वध करना, रावण की पूरी आसुरी सेना का वध करना बहुत ही छोटा है, 5% भी नहीं बोल सकते। मुख्य कार्य क्या था? भगवान रामचंद्र आए धर्म का स्थापना करने। भगवान का कोई भी अवतार आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। हाँ, और हर प्रकार के धर्म की स्थापना की, और स्पेशली जो आध्यात्मिक धर्म है, सनातन धर्म, वो मुख्य प्रयोजन होता है भगवान के आने का। धर्म भी दो प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक धर्म और भौतिक धर्म। तो भगवान रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके भगवान रामचंद्र ने जितने भी प्रकार के भौतिक धर्म है उसको भी स्थापित किए, है ना। माँ बाप के प्रति क्या धर्म होना चाहिए पुत्र का, पत्नी के प्रति पति का क्या कर्तव्य होना चाहिए, और बच्चों के प्रति, प्रजा के प्रति, मित्र के प्रति, दास के प्रति, गुरुजनों के प्रति, ये जितने भी धर्म है, कर्तव्य हैं, आदर्श रूप में भगवान रामचंद्र करके दिखाए, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम बोले जाते हैं। तो ये भी एक उद्देश्य हुआ। लेकिन ये भी जो है, ये भी एक तरह का सेकेंडरी पर्पज है, ये भी मुख्य पर्पज नहीं, मुख्य उद्देश्य नहीं। ये भौतिक धर्म की स्थापना की, तो फिर मुख्य उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक धर्म की स्थापना करना। जो जीवात्मा इस संसार में जो बद्ध जीवात्माएं होते हैं, उनको वापस से वो अवसर प्रदान करना, ताकि वो अपने जो खोए हुए संबंध है भगवान के साथ पुनः स्थापित कर सके। इसके लिए जो विधि है, जो प्रोसेस है, उसको स्थापित करने के लिए भगवान, ये मुख्य प्रयोजन होता है, मुख्य उद्देश्य भगवान का।
ये होता है। भगवान कृष्ण इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या किए, आखिरी में जाकर के महाभारत का जब युद्ध हुआ तो भगवत गीता सुनी। भगवान कृष्ण के अवतरण का जो मुख्य उद्देश्य है, भगवान कृष्ण के आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भगवत गीता अभी बंद कर दो, बाद में। मुख्य उद्देश्य था भगवत गीता। यानी अगर कोई भगवत गीता को पढ़ता है, समझता है और अपने जीवन में उसको अप्लाई करता है, अमल में लाता है, तो वो भगवान का जो मिशन है आने का इस संसार में, उस मिशन में वो सहयोग कर रहा है, उनका मिशन को पूर्ति करने का प्रयास कर रहा है। तो उससे इससे भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। और इस बात को भगवान कृष्ण गीता में खुद बोलते हैं कि जो भी भक्त ये भगवत गीता के ज्ञान को पढ़ता है, सुनता है, समझता है और इस गीता के ज्ञान को अन्य लोगों तक पहुंचाता है, तो उससे ज्यादा प्रिय व्यक्ति और मेरा कोई नहीं, क्योंकि वो मेरा मेन बिजनेस कर रहा है। जैसे कोई पिताजी हैं, उनका बहुत बड़ा बिजनेस का सेटअप है, उसके बहुत सारे बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं मान लीजिए। तो उसमें से कुछ बच्चे हैं जो पिताजी का मसाज करते हैं, अच्छे से उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं और सब कुछ करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, तो अच्छे बच्चे हैं, खुश रहेंगे। हाँ? लेकिन सबसे ज्यादा खुश किससे रहेंगे? उस बच्चे से जो उनके बिजनेस में हाथ बटाता है, उनके बिजनेस को जो डबल कर सके, ट्रिपल कर सके, वो उनका सबसे क्या बन जाएगा? खास बन जाएगा। सही बात है कि नहीं? बाकी बच्चे भी अच्छे हैं, प्रेम करेंगे सबसे, कि कम से कम अपना तो जो बनाया है उसको अच्छे से करके रखे, बर्बाद नहीं कर रहे हैं। जो गंदे बच्चे होते हैं वो कैसे हैं, वो सब उड़ाने में लगे रहते हैं, तो भ्रष्ट बच्चे हुए। लेकिन सबसे अच्छा बच्चा कौन होगा? जो बिजनेस को बचाए, बढ़ाए और अन्य जो बच्चे बिगड़ रहे हैं उनको भी किसी तरह से लगाए अच्छे तरीके, वो सबसे प्रिय हो जाए। उसी प्रकार से भगवान का जो मेन बिजनेस है उसको जो कोई समझ जाता है और उस कार्य में भगवान को सहयोग करता है, मिशन में लग जाता है, तो ऐसा जो भक्त होता है, जीवात्मा होता है, वो भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है। इसलिए गीता से प्रमाणित होता है, भगवान गीता में बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि ये गीता का मैसेज को दूसरे तक पहुंचाता है। तो ये मुख्य उद्देश्य इससे पता चलता है कि भगवान के अवतरण का मुख्य उद्देश्य भगवत गीता बोलना। और इसी प्रकार से भगवान रामचंद्र प्रकट हुए उसी सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए। त्रेता युग का प्रोसेस है यज्ञ। तो यज्ञ करके भगवान विष्णु, भगवान नारायण को कैसे संतुष्ट करना है, इस विधि को जो है पुनर्जागृत की, वापस से रामचंद्र भगवान स्थापित की। जब आए लंका से रावण को वध करके आए, राज्याभिषेक हुआ, तो राज्याभिषेक के पश्चात उनका मेन कार्य चालू हुआ। क्या किए? 10,000 वर्षों तक अगले भगवान रामचंद्र यज्ञ की, वो उनका मुख्य कार्य था। और त्रेता युग का इस शुरुआत में ये कार्य किया। त्रेता युग लगभग जो है 13 लाख कुछ वर्षों तक रहता है। तो शुरू में ही भगवान रामचंद्र आए और 10,000, 11,000 वर्षों तक लगभग रहे, जिसमें 10,000 वर्षों तक कंटिन्यूअस यज्ञ की और यज्ञ का विधि को इनॉग्रेट करके गए। फिर आगे आने वाले लाखों वर्षों तक जितने भी राज ऋषि हुए, जितने भी राजा हुए, सब उनके पद चिन्हों में पालन करके यज्ञ किए। और यज्ञ का मतलब क्या होता है? यज्ञ का मतलब होता है यज्ञो वै विष्णु, भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए, संतुष्टि के लिए जो कार्य किया जाता है वो यज्ञ कहलाता है। यज्ञ जो है एक एक केवल एक जस्ट इवेंट बस नहीं होता है। यज्ञ कुंड है, उसमें हवन किया, दैट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ यज्ञ। वो एक यज्ञ का वो पार्ट है, भाग, जो कि महत्वपूर्ण है। यज्ञ का मतलब होता है पूरे राज्य को इस प्रकार से संभालना ताकि सब प्रजा जो है कलेक्टिव वे में भगवान नारायण की तरफ बढ़ सके। वो यज्ञ, वो इसलिए राजऋषि कहलाते थे वो राजा, राजऋषि। और उसमें ये यज्ञ जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। भगवान रामचंद्र इस बात को स्थापित, भगवान कृष्ण भी आए, भगवद गीता बोले। तो खैर, मैं ये जो अभी तक बताया भगवान के अवतरण का, प्राकट्य का मुख्य प्रयोजन बताया। अभी हम लोग थोड़ा सा वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन करते हैं श्री वाल्मीकि ऋषि, भगवान रामचंद्र के कुछ गुणों के बारे में, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सो ये फर्स्ट कैंटो, बाल कांड, पहला स्कंद है बाल कांड का, उसका पहला अध्याय, पहले अध्याय में ही
वर्णन है, पूरे रामायण का समरी है पहले अध्याय में। वाल्मीकि ऋषि के पास श्री नारद मुनि आते हैं और उनको रामायण की रचना के लिए प्रेरित करते हैं। तो उस वक्त वाल्मीकि ऋषि उनसे प्रश्न पूछते हैं कि इस पूरे पूरे पृथ्वी में वर्तमान समय में कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास ये सारे गुण हैं। तो कुछ गुणों गुणों का वर्णन करते हैं। और फिर उनको सुन करके अ, श्री नारद मुनि उत्तर में बोलते हैं कि वर्तमान समय में, आज के समय में इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले, प्रकट होने वाले और सभी लोगों के मध्य राम के नाम से विख्यात वही एक महान पुरुष है, महापुरुष है, जिनके अंदर ये सारे दुर्लभ गुण असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, जिनको आपने पूछा और जो आप नहीं पूछे उसके अलावा भी बहुत सारे अनेकों गुण उनके पास हैं। कौन कौन से गुण हैं कि हम लोग एक्चुअली मॉर्निंग में कुछ चर्चा किए थे, उसके आगे हम लोग चर्चा बढ़ाएंगे। तो नियत आत्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वसी, ये सुबह के सत्र में चर्चा किए थे। फिर आगे बता रहे बुद्धिमान, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निबर्हणा विपुलां सुमहाबाहु कंबुग्रीवो महाहनु। ही इज ओमनिशियंट, बुद्धिमान। बुद्धिमान का परिभाषा दिया गया है। ये परिभाषा अगर कोई सुनेगा तो फिर कभी अपने आप को बुद्धिमान नहीं मानेगा। ये उपनिषद में बताया गया है, एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद। 108 उपनिषद है टोटल, उसमें से मुंडक उपनिषद में बुद्धिमान का डेफिनेशन दिया है। यह सर्वज्ञ सर्वविद, जो सब कुछ जानता है, हाँ, उसको बुद्धिमान बोलते हैं, ओमनिशियंट बोला जाता है। यानी अंदर और बाहर जो सब कुछ जानता है। हर जीवात्मा के अंदर क्या है, मन में क्या चल रहा है, बुद्धि में क्या चल रहा है, हृदय में क्या है, इच्छा है, वो जानता है। और बाहर जो भी चल रहा है, इज कॉन्शियस अबाउट एवरीथिंग, उसको बुद्धिमान बोला गया है। और ये केवल भगवान ही है, परम भगवान। इसलिए नारद मुनि बोल रहे हैं कि बुद्धिमान श्री रामचंद्र हैं, बुद्धिमान, ही इज ओमनिशियंट, ही नोज एवरीथिंग। सर्वज्ञ, ज्ञा मीन्स जानना, और सर्व मतलब सब खुशी को, और सर्वविद, सारे जितने भी तत्व हैं, जितना भी तत्व है, फिलॉसफी, दर्शन है, वो सब कुछ जानते हैं। तो बुद्धिमान। दूसरा नीतिमान। नीतिमान का मतलब होता है नैतिक, नीति से ही नैतिक बना है, मोरल प्रिंसिपल्स। मोरालिटी की लोग बात करते हैं ना, तो मोरल प्रिंसिपल्स का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भगवान वास्तव में पूर्ण रूप से मोरल पर्सन, मोरल, नीतिमान। इसका अर्थ है हिज डीलिंग्स आर स्ट्रिक्टली इन लाइन विद द टीचिंग्स ऑफ द वेदास। वैदिक शास्त्र, वैदिक शास्त्रों की शिक्षा के अनुरूप जिनका व्यवहार होता है, उसी को वास्तव में मोरल बोला जाता है, नैतिक बोला जाता है, वो नीतिमान होते हैं। यानी नैतिक शिक्षा जो है कोई अपने आप से मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, बना नहीं सकता, है ना। अगर सब लोग अपने अपने हिसाब से मोरल प्रिंसिपल्स को डिसाइड करेंगे, तो जो 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 ये होंगे, चोर है, डकैत हैं, या टेररिस्ट हैं, जैसे कोई शराबी है, उसके लिए तो फिर मोरल प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? सबको शराब बांटो, वही हो जाएगा ना। बोलेगा सबको शराब देना, शराब पिलाना, यही सबसे बड़ा दान है, यही सबसे बड़ा धर्म है। मुंबई में ऐसे ऐसे मेरे को एक यूथ मिला, तो वो मतलब एडिक्ट है काफी, अभी धीरे धीरे निकल रहा है, भक्ति कर रहा है। तो बोला प्रभु जी मेरे को ना, मैं जब मात्र 11 वर्ष का था, तब से मेरे को ये आदत लग गई। बोला 11 वर्ष से कैसे आदत लग सकती है, इतना तो पैसा माँ बाप देते नहीं है। बोला नहीं, हमारे एरिया में एक व्यक्ति रहता था, तो उसका मानना था कि सबको सर जो है नशा देना चाहिए, सबको दान करना चाहिए, ये जो है सबसे बड़ा सेवा है। क्योंकि आज के समय में लोग इतने दुखी, इतने स्ट्रेस में हैं, तो लोगों को स्ट्रेस फ्री करना है। हाँ, कोई दवाई कुछ काम नहीं करती है। लोग कितना भी स्लीपिंग पिल खा लेते हैं, तब भी वो लोग सो नहीं पाते हैं। तो यही एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा वो कम से कम सो तो सकेंगे। तो इसलिए मैं सबको बांटता हूँ, सोचिए। तो उसके हिसाब से ये मोरल वैल्यू हो गई, है ना। लेकिन हम सब जानते हैं ये क्या है, ये तो सबसे बेकार चीज है, गलत है। तो इसी प्रकार से हर कोई अपने अपने अनुभव के अनुसार, अपने अपने रुचि के अनुसार कुछ कुछ मोरल प्रिंसिपल्स बना सकता है। लेकिन ये सब मोरालिटी नहीं कहलाता है। मोरालिटी क्या है?
जो शास्त्रों में दिया है, शास्त्र के शिक्षा के अनुसार है, वही मोरालिटी। हाँ, क्योंकि जो शास्त्र दिए गए हैं वो स्वयं भगवान के द्वारा दिए गए हैं। और भगवान जो है सर्वज्ञ और सर्वविद है, पूर्ण बुद्धिमान है, ओमनिशिएंट है, सब कुछ जानते हैं, तो वो कभी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। भगवान, भगवान के द्वारा कभी मिस्टेक होने की संभावना नहीं हो सकती। हाँ, ये धर्म के जो सिद्धांत होते हैं यही वास्तव में मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं। धर्म के सिद्धांत, ये भागवत में वर्णन किया गया, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन आर डायरेक्टली इनंसिएटेड बाय द सुप्रीम लॉ। धर्म के जो सिद्धांत है डायरेक्ट भगवान के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं, और कोई धर्म के सिद्धांत बना नहीं सकता है। जो संत महात्मा साधुगण होते हैं वो धर्म धर्म बनाते नहीं, धर्म के सिद्धांत बना नहीं सकते हैं। वो क्या करते हैं, धर्म के प्रचारक होते हैं, वो प्रचार करते हैं। बट इनॉग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन कैन ओनली बी डन बाय द सुप्रीम लॉ। केवल भगवान के द्वारा ही धर्म के सिद्धांतों को बनाया जा सकता है। तो उसी को मोरल प्रिंसिपल बोलते हैं। सबसे बड़ा मोरल प्रिंसिपल वैसे क्या है? सबसे बड़ा नैतिक शिक्षा, मोरल प्रिंसिपल, और सबसे बड़ा रिलीजियस, हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन एंड हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी। तो बता सकता है, ऑनलाइन में अगर किसी भक्त को बताना है तो बता सकते हैं। हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी एंड हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन। हाँ, हाँ, वो तो चैंटिंग में तो आप कहीं पे भी फिट करेंगे, परफेक्ट आंसर आएगा। नहीं, आपने बताया था। बता। हाँ, दोज आर सब सर्वेंट मीन्स सबॉर्डिनेट, बाई प्रोडक्ट है। हाईएस्ट प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल के होने से ये सारी चीजें हो जाती हैं अपने आप। ये क्या है मतलब, हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी या हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन? धर्म, धर्म और, हाँ देखो मतलब चैट बॉक्स में लिखे हुए हैं प्रो जी कृष्ण भक्ति। तो कुछ ऐसे आंसर है ना जो हमेशा परफेक्ट होंगे। कृष्ण भक्ति, हरे कृष्णा जप करना, गीता पढ़ना, कोई भी क्वेश्चन का ये आंसर जो है फिट बैठ जाएगा। भक्तों का संग। भक्तों का संग, कृष्ण का चिंतन, कृष्ण कॉन्शियसनेस। लेकिन ऐसे नहीं पूछ रहे, आपको साइंटिफिक तरीके से पूरा समझाना पड़ेगा, है ना। जैसे कोई नया व्यक्ति है जो कृष्ण को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, आप उसको कैसे प्रूव करेंगे कि कृष्ण भक्ति जो हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी या हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन है, कैसे प्रूव करें? तो धर्म और मोरल वैल्यूज, नैतिक शिक्षा। धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। कर्तव्य मतलब ड्यूटीज विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, उसको कर्तव्य बोलते हैं। ऐसे कार्य जिसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता है, अगर अवॉइड किया तो फिर उसका क्या हो जाएगा, फिनिश हो सकता है। जस्ट लाइक ये आइसक्रीम खाना, ये आइसक्रीम खाना, ये धर्म नहीं, कर्तव्य नहीं, ये तो इंटरेस्ट। अब नहीं भी खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ? लेकिन पानी पीना, सांस लेना, ये क्या है? ये धर्म है। शरीर के लिए, शरीर के लिए जरूरी है ना, अत्यंत आवश्यक है। शरीर का धर्म में अगर हम काउंट बोलेंगे तो पानी पीना, सांस लेना, ये शरीर का धर्म है। लेकिन आइसक्रीम खाना और रबड़ी खाना या शराब पीना, ये सब जो धर्म में नहीं आता है, ये नहीं भी करेगा कोई तो चल जाएगा। उसी प्रकार से कोई भी, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि धर्म कहलाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि इतने नहीं होते। जैसे माँ बाप होते हैं तो बच्चों के प्रति जो धर्म है, तो बच्चों का पालन पोषण हो, उनको उचित शिक्षा मिले, ये धर्म है ना? लेकिन बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार हर प्रकार का वैरायटी का फैशनेबल कपड़े पहनने को मिले, घूमने को मिले, ये धर्म में नहीं आता है। लेकिन अगर है तो दे सकते, नहीं है, नहीं दिए तो इसमें कोई, हाँ, जरूरत नहीं, मतलब इसमें कोई पाप नहीं लगने वाला है। लेकिन अगर पालन पोषण में कमी कर दिया, यानी उसको खाने को नहीं मिल रहा है, उसको लावारिस छोड़ दिया, तो ये पाप में हो जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से पुत्र का माँ बाप के प्रति एक धर्म होता है ना। माँ बाप को पालन पोषण करे, जब वृद्ध हो जाते हैं तो उनका सेवा करे, ये सब करे, तो ये तो धर्म है।
लेकिन एक ऐसा कर्तव्य धर्म है जो नहीं करने से वास्तव में पाप लगता है। वो है कि माँ बाप को भगवान से ना जोड़े, इस प्रकार के अपॉर्चुनिटी ना दे जिसमें वो भगवान की भक्ति की तरफ आगे ना बढ़ सके। हाँ, या अध्यात्म मार्ग में ना बढ़ सके। और ये केवल माँ बाप की उपस्थिति बस में नहीं होता, उनके जाने के बाद भी होता है। तभी तो हम लोग उनके जाने के बाद भी जो श्राद्ध होता है, पिंडदान होता है, ये सब क्यों किया जाता है? क्योंकि ये हमारा जो है कर्तव्य होता है उनके प्रति। उनको आगे भी वो मदद करता है। तो जब हम उनके प्रति उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और भक्ति के कार्य में लगते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो जो भी करते हैं उसका कमीशन माँ बाप के पास जाता है। आज की भाषा में बोल रहे हैं कमीशन। हाँ, यानी क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप के प्रोडक्ट्स हैं, है ना। तो उनके अंश होने के कारण वो जो करेंगे उसका फल उनको उनके पास जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही उनको पैदा किया है, पालन पोषण किया उनकी। तो अगर बच्चे जो धर्म का कार्य करते हैं तो धर्म का कमीशन उनके पास जाता है, और अधर्म पाप कार्य करेंगे तो वो भी उनके पास जाएगा। 10 माइनस तो नहीं जाएगा। हाँ, दोनों जाएंगे। इसलिए जिम्मेदारी है दोनों का, पेरेंट्स का भी बच्चों का भी। पेरेंट्स का जिम्मेदारी है कि बच्चों को धार्मिक बनाए, ताकि वो धर्म के कार्य करे, पाप कर्म ना करे, नहीं तो फिर खुद को भी लेना पड़ सकता है। इसी चीज के लिए तो ऋषभ देव भागवत में बोलते हैं कि अगर कोई अपने बच्चों को धर्म के रास्ते में नहीं ला सकता है तो उसको फिर बच्चे नहीं पैदा करना चाहिए। क्योंकि फिर वो बच्चे ऐसे क्या करेंगे, गलत संगति में जाएंगे, जानवर की तरह जीवन यापन करेंगे, पाप करेंगे, तो फिर वो खुद भी लेना पड़ जाएगा। इसलिए बेटर टू नॉट हैव, अगर कोई नहीं कर सकता इस प्रकार। लेकिन अगर कोई अपने बच्चों को इस प्रकार से ट्रेन कर दे कि वो धर्म के मार्ग में उनको रुचि आ जाए, तो उसके कारण उनके जाने के बाद भी उनको मिलता रहेगा, जैसे गवर्नमेंट जॉब की तरह। गवर्नमेंट जॉब रिटायर हो गए तब भी पेंशन आता रहता है। तो ऐसे ही है वंश प्रणाली में। और न केवल एक पूर्वज, बल्कि ऐसे सारे बहुत सारे पूर्वज तक ये इफेक्ट होता है। इसलिए पहले के समय में बहुत ध्यान दिया जाता है। पुत्र का अर्थ भी एक्चुअली में यही होता है। पु पु प्लस त्रा। पु नाम का एक नरक होता है, जहां से त्रा मतलब वन हु डिलीवर्स हिज फोर फादर्स फ्रॉम हेल नोन एज पु। पु नाम के नरक से जो अपने पूर्वजों का उद्धार करता है उसको पुत्र कहलाया है, उसको पुत्र कहा जाता है। अदरवाइज ही इज नॉट अ पुत्र। हाँ, जो धर्म के कार्य में रुचि नहीं लेता है, भगवान में रुचि नहीं लेता है, भक्ति में रुचि नहीं लेता है, तो उसको शास्त्रों में तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला गया है, वो पुत्र नहीं है। हाँ, बोलूँ क्या? ठीक है, माफ करिए, बुरा मत मानिएगा। लेकिन बताया गया है कि पुत्र और मूत्र एक ही जगह से आता है। तो ऐसे पुत्र जो भगवान के भक्ति में तत्पर नहीं होते हैं, अपने माँ बाप को कुछ धर्म का पुण्य प्रदान ना कर सकें, तो दे आर एज गुड एज मूत्र, को बताया गया है। तो इसलिए बहुत जरूरी है पहले, इसलिए पहले के समय में ये शिक्षा होती थी कि जैसे 4-5 साल बालक का हुआ, इमीडिएटली उसको गुरुकुल भेज देते थे, जहाँ पे गुरु के सानिध्य में रह करके वो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, धर्म की शिक्षा प्राप्त करता था। मोरल वैल्यूज, कैरेक्टर, चरित्र निर्माण ये प्राप्त करता था। आज के समय में 3rd-4th क्लास हुआ तो इमीडिएटली इसको टेक्नोलॉजी सिखाओ। कैरेक्टर वैरेक्टर तो कोई पूछता भी नहीं है, ध्यान भी नहीं देता। हाँ, सब साइड में रह जाता है। टेक्नोलॉजी सिखाओ कैसे ये बड़ा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, सब करेंगे। तो वो सारे जो है पुत्र की जगह कुछ और बनते हैं फिर। बहुत डेंजरस है। एनीवे, तो धर्म का हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन इज टू सरेंडर इनटू द लोटस फीट ऑफ गॉड। धर्म कर्तव्य, तो जितने भी प्रकार के अलग अलग कर्तव्य होते हैं ना, तो सारे कर्तव्य को अगर एक साथ कर दिया जाए तो वो भगवान के प्रति फिर कर्तव्य होता है। क्योंकि अल्टीमेटली भगवान जो होते हैं वो सबको जन्म देते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं, सबको शिक्षा प्रदान करते हैं, सब कुछ करते हैं। किसी किसी के माध्यम से करते हैं, लेकिन अल्टीमेट सेंस में भगवान ही करते हैं। इसलिए सारे जितने भी अन्य जीवात्माओं के प्रति जो कर्तव्य हैं वो ओरिजिनली भगवान के प्रति होते हैं। इसलिए अगर कोई भगवान को डायरेक्ट कर्तव्य कर देता है पालन, तो वो हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन हो जाता है। यानी अपने कर्तव्य का पालन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका हो जाता है। और हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी बताया गया है, मोरल वैल्यूज। मोरालिटी का मतलब होता है कि आप किसी के प्रति आभारी, कृतज्ञ, किसी से अगर आपको कुछ मदद मिला तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते। तो रिकॉग्नाइज करते हैं यानी आप याद करते हैं। जैसे जो सभ्य बच्चे होते हैं, जो अगर धर्म के प्रति रुचि है, तो कभी अपने माँ बाप के जो ऋण होता है वो भूलते नहीं।
भले प्रैक्टिकली कुछ ना कर पाए, हाँ, ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी कि प्रैक्टिकली कुछ कोई नहीं कर पा रहा हो व्यवहारिक रूप से, लेकिन जो हमेशा याद रखता है, कम से कम याद रखता है कि हाँ, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे टीचर्स ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे मित्र ने इतना कुछ किया, तो उसको बोलते हैं कि दैट ही इज अ मोरल पर्सन, मोरल वैल्यू है उसके पास। हाँ। और अगर नहीं करता है तो वो इमोरल है। तभी तो बोलते हैं ना, तुम्हारे अंदर इतना भी नहीं है, तुम पहचान भी नहीं पाते हो, मतलब कि कितना तुम्हारे ऊपर उपकार किया गया है। आप इतने ज्यादा इमोरल हो चुके हो, इतने ज्यादा कृतज्ञ, अनग्रेटफुल। तो टू हैव ग्रेटिट्यूड इज कॉल्ड मोरालिटी। और अब इसमें जो जो व्यक्ति जानता है कि सर्वश्रेष्ठ हर तरीके से और सबसे ज्यादा मात्रा में हमारा जो हमारे ऊपर कृपा है वो भगवान करता है, हमारे खाने से लेकर के, सांस लेने से लेकर के, हृदय की धड़कन, और फिर जो हम खाते हैं उसको पाचन करना, और हम जो कार्य करना चाहते हैं उसके लिए शक्ति मिलना, और जो हम इच्छाएं रखते हैं उसको पूर्ति करने के लिए बुद्धि, ज्ञान, ये सब भगवान देते हैं। भगवान हृदय में, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, और वो उसको ये सारे कार्य करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति, क्योंकि भगवान हर क्षण कुछ ना कुछ कृपा करते हैं, इसलिए जो हमेशा भगवान को याद करता है, उनके कंट्रीब्यूशन को आभारी रहता है, उसको बोला जाता है कि वो सर्वश्रेष्ठ मोरल पर्सन है। इसी को बोलते हैं हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी। हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी इज टू ऑलवेज रिमेम्बर द सुप्रीम लॉर्ड। परम भगवान को हमेशा याद रखना, याद करना, उसको बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ नीति का सिद्धांत। सब सर्वश्रेष्ठ नीतिवान कहलाता है। यानी जो व्यक्ति हमेशा भगवान के नाम का स्मरण करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, भगवान का स्मरण करता है, नाम लेता है, सो ही इज प्रैक्टिसिंग हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी। यहाँ पे भगवान रामचंद्र के गुण बताए गए हैं। भगवान के अंदर भी ये गुण है, बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी। वाग्मी मतलब वैदिक शास्त्रों के शिक्षाओं को वो प्रोपागेट करते हैं, लॉन्च करते हैं। श्रीमान, वो बड़े समृद्ध हैं। श्रीमान, श्रीम का मतलब लक्ष्मी भी होता है, श्री लक्ष्मी, तो जो लक्ष्मी के पति से श्रीमान। शत्रु निबरहणा, नेक्स्ट क्वालिटी है, दैट डिस्ट्रॉयर ऑफ दोज हु ऑब्स्ट्रक्ट हिज मिशन। शत्रु का दमन करने वाले। यानी भगवान रामचंद्र अगर कुछ डिसाइड करते हैं, कुछ मिशन हाथ में लेते हैं, तो अगर उसके सामने, उस मार्ग में आने वाले जितने भी प्रकार के बाधक होते हैं, उसका विनाश कर देते हैं। विपुलमशा, विपुलमशा मीन्स हिज शोल्डर्स आर एलिवेटेड, उनके कंधे ऊंचे कंधे। महाबाहु, हिज आर्म्स आर स्टाउट, उनके हाथ जो है बहुत मजबूत हाथ, भगवान के हाथ। महाबाहु, महाबाहु का एक और अर्थ होता है, माइटी आर्म्ड बोलते हैं। महाबाहु का मतलब होता है कि जो बहुत शक्तिशाली होता है, कुछ भी कर सकता है, हरकुलियन टास्क, जैसे ये सोफा उठाना है, सोफा उठा देगा, है ना, है ना। अभी किसी ने तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ना, कोई कॉलम को ऐसे पकड़ के, देखा है क्या? भगवत दो गीता में बहुत भी बड़े कॉलम को पकड़ के रखा हुआ है। तो ये तो फिजिकल स्ट्रेंथ हो गया, फिजिकली महाबाहु हो गया, माइट यान। बट महाबाहु का एक और अर्थ बताते हैं प्रभुपाद जी अपने एक तात्पर्य में, कि वन हु कैन कंट्रोल हिज माइंड एंड सेंसेस, ही इज महाबाहु। जो अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल कर सके, वो एक्चुअली में महाबाहु है। हाँ। यानी जो जो पाप कर्म करने की जो प्रवृत्ति है, उसको ना बोल सके, वो है महाबाहु। ही इज माइटी आर्म। और भगवान रामचंद्र महाबाहु। कम्बु ग्रीवो, हिज नेक इज लाइक अ कॉन्च शेल, उनका गला कैसे है, शंख के जैसा है उनका गला। न ज्यादा चौड़ा, न ज्यादा पतला, न ज्यादा ऊंचा, न ज्यादा नीचे, ऐसे बहुत सुंदर। और महाहनु, हिज जॉज, जॉज आर लार्ज। महाहनु, ये उनका शारीरिक सुंदरता का कुछ वर्णन किया गया इस प्रकार से। रेखा त्रयान्विता ग्रीवा कम्बु ग्रीवेति कथ्यते, जिनके गर्दन में 3 रेखाएं दिखती हैं, वो उसको कम्बु ग्रीवा बोला जाता है। जैसे प्रभु जी की 3 रेखाएं दिख रही, कम्बु ग्रीवा। महा महोरक्षो महेश्वास गूढ़जत्रुरिंदमा, आजानुबाहु सुशिरा सुललाटा सुविक्रमा। ये और अन्य क्वालिटी उनके बताए गए।
ही हैज अ ब्रॉड चेस्ट, चौड़ा छाती जिनका है, और ही इज अ ग्रेट आर्चर, महेश्वासा, महान धनुर्धर है भगवान। ऐसे धनुर्धर हैं कि जिनको धनुष में बाण लगा करके छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो बस धनुष लेके खड़े हो जाते हैं तो सामने वाला डर जाता है, कंपन करने लग जाता है। कल सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक अकंपन करके एक राक्षस हुआ रावण का सेना में, बहुत भयानक राक्षस था। उसका नाम था अकंपन। अकंपन मतलब जिसको युद्ध में कोई कंपित ना कर सके, डरा ना सके, कोई भी नहीं डरा, देवतागण भी अगर सामने आ जाएंगे तो अकंपन डरता नहीं था किसी से। लेकिन जब भगवान रामचंद्र मार रहे थे इसको, खर दूषण और उनकी 14,000 सेनाओं को, तो वो भगवान रामचंद्र जब धनुष उठा के खड़े हुए तो वो देख के बेचारा कंपन करने लग गया और यू टर्न लेके फिर भाग गया उधर रावण के पास। तो कंपित हो गया। जो सब किसी को भी कंपित कर सकते हैं, डरा सकते हैं, वो भगवान हैं रामचंद्र, इसलिए उनको महान धनुर्धर बोला गया है। जो गूढ़ जत्रुर अरिंदमा, हिज कोलर बोन इज इनविजिबल, ये जो यहाँ की हड्डी है ये इनविजिबल है। और अरिंदमा इज विक्टोरियस ओवर द एनिमीज, अपने शत्रुओं के ऊपर हमेशा वो विजयी रहते हैं। ऐसा कोई भी इतिहास में ऐसा कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट नहीं आता है जहाँ पे भगवान अपने किसी शत्रु से लड़े और उसको पराजित न कर पाए। आजानु बाहु, उनके हाथ घुटने तक जाते हैं। हिज आर्म्स रीच आउट टू हिज नीज। एंड सुशिरा, उनका जो फेस है, मुखमंडल है, इट इज वेल फॉर्म्ड, बहुत सुंदर तरीके से निर्मित है। यानी आंखें, नाक, कान, होंठ, जिह्वा, टीथ, ये सब, और चीक्स, कहीं में भी कोई किसी में कोई कमी नहीं, सब परफेक्टली फॉर्म्ड रहता है, दिव्य होता है। एंड सुललाटा, हिज फोरहेड इज ब्यूटीफुल। सुललाट, ललाट मतलब माथा, जिनका माथा बहुत सुंदर है। एंड हिज गेट इज ब्यूटीफुल। सुविक्रमा, उनकी जो चाल है, चाल भी कैसी है, बहुत सुंदर है। भगवान की चाल को बताया गया है शास्त्रों में, सिंह ऋषभ गज व्याघ्र गतयो मनुजा मुने, सर्वत्र सुखमे धन्ते सर्वत्र जयेन सदा। सिंह, और यानी शेर की तरह, और गज, सिंह ऋषभ में बेस्ट ऑफ द लायन, और गजब व्याघ्र गतयो मनुजा, गज मतलब हाथी। तो भगवान की जो चाल है हाथी और शेर की तरह, शेर की तरह निडर रहते हैं। और शेर की तरह, शेर का चाल कैसा रहता है, वो बहुत एक्टिव रहता है और कभी मिस्टेक नहीं करता है। थोड़ा सा भी उसको भनक लगेगी कहीं पे है तो फटाक से वो बिल्कुल दौड़ जाता है। यानी वो अगर चलेगा भी ना तो बस ऐसा नहीं कि बस चलता रहता है, उसकी उसका कॉन्शियसनेस, चेतना पूरी तरह रहता है। कहीं से भी हिरण दिखी हुआ है, तो उसको बोलते हैं शेर की चाल। और गज की चाल मतलब अपने आप में पूरी तरीके से आनंद में, कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए तो वो बोलते हैं ना, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, मतलब किसी बिल्कुल डर नहीं है, निडर है। शालीन। शालीन, हाँ, रॉयल, एरिस्टोक्रेटिक। तो एरिस्टोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है गज की चाल, और एक्टिव और फियरलेसनेस रिप्रेजेंट करता है ये शेर की चाल। तो भगवान के अंदर ये दोनों कॉम्बिनेशन, भगवान जब चलते हैं तो शेर की तरह बिल्कुल एक्टिव भी होते हैं। जब ये 14,000 राक्षसों से युद्ध कर रहे थे, भगवान रामचंद्र अकेले थे, एक धनुष और बाण लेकर के खड़े हैं, और सब लोग चारों तरफ से कहीं से भी अटैक कर रहे हैं, लेकिन किसी का भी बाण भगवान तक पहुंच नहीं पा रहा है। इतना फास्ट, इतने क्विक हैं, और बिल्कुल एक्टिव होकर के किधर से भी बाण आया फटाक से छोड़ के उसको काट दो, और एक एक करके सबको मार दिए देखते ही देखते। 1 डेढ़ घंटे के अंदर सब खत्म कर दिए 14,000 अपने बाण से मार के। और हाथी की तरह जो निडर होकर के चलना, इसलिए यहाँ पे भगवान को बताया गया है सुविक्रमा। सुविक्रमा मीन्स उनकी जो चाल है बहुत सुंदर है, आकर्षक है, आकर्षित कर देती है। सम विभक्तांगा, स्निग्ध वर्ण प्रतापवान, पीन वक्षा विशालाक्षो, लक्ष्मीवान शुभ लक्षण। समः, ही इज नाइदर टू टॉल नॉर टू शॉर्ट, न तो बहुत ज्यादा लंबे हैं
ना बहुत ज्यादा छोटे हैं, भगवान का हाइट का वर्णन कर, न ज्यादा बहुत ज्यादा लंबे, न जब बहुत ज्यादा छोटे हैं। एंड सम विभक्त अंग, द पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी सच एज हिज हैंड्स एंड फीट आर इक्वली साइज्ड। उनके शरीर के एक एक जो अंग हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, इक्वली साइज्ड है, मतलब जितना होना चाहिए उतना। हाँ, कभी कभी किसी को होता है ना, कोई किसी का उंगली ज्यादा लंबा हो जाता है, नाक ज्यादा चौड़ी हो जाती है, ऐसे कुछ सुंदर होते हैं, लेकिन कुछ 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 अंग जो है इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन केवल भगवान ही एकमात्र ऐसे पर्सनैलिटी है जिनके शरीर के एक एक अंग बिल्कुल परफेक्ट शेप एंड साइज में होते हैं। कोई उसमें डिफेक्ट नहीं दिखा सकता है, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि नाक थोड़ा सा और ऊंची होती ना तो और सुंदर दिखते हैं, थोड़ा स्लोगन, और सुंदर दिखते हैं, या कान थोड़े से छोटे होने चाहिए थे। ऐसा भगवान में कोई देख नहीं बोल नहीं सकता है। इसलिए सम विभक्त अंग बोला गया है। और स्निग्ध वर्ण प्रतापवान, इस कॉम्प्लेक्शन इज मॉइस्ट। स्निग्ध वर्ण मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब जो है वो भगवान का जो कॉम्प्लेक्शन है यानी स्किन है, वो कभी ऐसा सूखता नहीं है। भगवान को ऐसे मॉइस्चराइजर लेके नहीं चलना पड़ता है, बीच बीच में मॉइस्चराइजर लगा के थोड़ा ऐसे लगाना आफ्टर पड़ता विंटर है। में लगाना पड़ता हाँ, लगाना पड़ता है। भगवान को ऐसा जरूरत मॉइस्चराइजर का जरूरत है, स्निग्ध वर्ण इसलिए बोला गया है। And प्रतापवान, ही इज स्प्लेंडरस। स्प्लेंडरस, प्रतापवान, प्रतापवान मतलब स्प्लेंडेड बोलते हैं ना, जो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, जिनका लुक जो है अब देखने मात्र में बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं। हाँ, जैसे पिछले श्लोक में, एक श्लोक में आया था, कश्च एक प्रिय दर्शना, चा एक एक प्रिय दर्शन। भगवान एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अगर कोई देखता है तो केवल आनंद ही मिलेगा, सुख ही मिलेगा। हाँ, और इसके अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। और कोई संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको देखने से हमेशा आनंद मिले। कभी ना कभी तो व्यक्ति बोर हो ही जाएगा कभी ना कभी तो कोई व्यक्ति जो है दुखी हो जाएगा। कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी सुंदर हो, कितना भी अच्छा बोलता हो, फिर भी कुछ ऐसी परिस्थिति आएगी, ठीक है भाई अभी बंद करो, थोड़ा सा मुझे अकेले रहने दो। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं। भगवान के साथ अगर कोई 10 घंटे रहे, 10 साल रहे, 10 करोड़ अरब वर्षों तक भी रहे, वो बोलते हैं ना, फेमिलियरिटी ब्रिंग्स कंटेम्प्ट। हाँ, कि साथ में क्या बोलते हैं, साथ में रहने से, है। हाँ नहीं, फैमिलियरिटी ब्रिंग्स कंटेम्प्ट, सुना है ये? आपके हरे कृष्णा। हाँ, है। नहीं नहीं नहीं, हरे वो कृष्णा। बोर हो जाना। अगर आप किसी कोई भी व्यक्ति जो आपको बहुत अच्छा लगता है, अगर यहाँ तक कि कोई फैन है, सेलिब्रिटी भी हो आ जाए ना, तो सेलिब्रिटी के साथ भी 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा रहेगा, उसके बाद भी बोर होने लगता है। कंटाल आना, यस यस, महाराष्ट्र में कंटाल आना बोल। नहीं, भगवान ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ कभी कंटाल नहीं आ सकता क्योंकि वो सारे कांटों को साफ कर देते हैं। जो भगवान के साथ कुछ समय भी व्यतीत करता है तो उसको ऐसा इच्छा होता है कि और चाहिए और ज्यादा। हाँ, और यही भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के कथाओं में भी यही प्रभाव है। भगवान के बारे में आप कितना भी बताएंगे, कितना भी उनका नाम जप करेंगे, आपको कंटाल नहीं आएगा। जैसे मैं इस्कॉन में फुल टाइम ज्वाइन करने के पहले एक कोचिंग क्लास में पढ़ाता था, मैथमेटिक्स पढ़ाता था। मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। तो मैं सोचा अच्छा रहेगा, फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो बढ़िया रहेगा। हाँ, जो वर्क है वही इंजॉयमेंट बन जाएगा। ऐसा लोग बोलते हैं ना कि माई वर्क इज इट सेल्फ इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। वर्क हमेशा इंजॉयमेंट नहीं बन सकता है। वो फिर कुछ समय बाद पढ़ाते पढ़ाते कि एक बार पढ़ाया, 2 बार पढ़ाया, 5 बार पढ़ाया, फिर कंटाल आने लग जाता था वही चीज। लेकिन अभी हम गीता का पढ़ाते हैं, भागवत पढ़ाते हैं, तो वही सब्जेक्ट वही बार बार बोलते हैं, फिर भी कभी कंटाल नहीं आता है। पर नया नया सीधा नया एक्शन। समय हो गया क्या? समय हो गया, श्यामा माता जी की फिर। अच्छा, समय हो गया, ठीक है। देखिए अभी समय भी हो गया, पता भी नहीं चला, कंटाल नहीं आया। अब कोई रोक देता है, बोलता है समय हो गया प्रभु जी, तब कंटाल आता है।